होते हैं अपने राजनीतिक गेन के लिए, तो वो एक एक करके ये एक ऐसे वायरस की तरह होगा जो शायद पड़ोस गुजरात में फैले या राजस्थान में फैले। मैं खुद नहीं चाहता कि ये स्थितियां हो, सभी भाषाओं का सम्मान हो, लेकिन केवल कोई बोल नहीं पा रहा है। खैर चंद्रशेखर जी, आपका ही रुख मैं करता हूं इस वक्त। एक अजीब सी बात यहां भी ये भी है कि जिस राज्य में ये आंदोलन हो रहा है और जो ये कहा जा रहा है कि हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी को हम थोपने नहीं देंगे, हम मराठी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर पूरे देश क्या पूरी विश्व का जो हिंदी सिनेमा है वो फलता फूलता है। क्या ग्रेजुअली ये चीजें उसमें भी आप आगे जाती देख रहे हैं या वहां भी ये चीजें बढ़ेंगी? चंद्रशेखर जी देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज में जितने भी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो भी मराठी बोलते हैं। ऐसी बातें नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं। हिंदी बोलना माने हमारे कल्चर में, क्योंकि हम लोग मदर लैंग्वेज हिंदी फॉलो करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जिस रीजन में आप हैं वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी या लिखनी तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जितने भी होते हैं वहाँ लोकल मराठी लैंग्वेज में होते हैं। आप चाहे कोर्ट के पेपर्स देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट्स में जो एफआईआर जाते हैं वो सारी मराठियों में जाते हैं। तो अगर आपको मराठी पढ़नी नहीं आती है, आपको समझना नहीं आता है, तो आप उस चीज को डील कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें कठिनाई तो आती हैं। तो इसीलिए मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे आप तमिल बोल रहे, तमिल रीजन में रहते हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो आपको आनी चाहिए। आप वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, आप वहाँ रहने गए हैं, तो आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। ये चंद्रशेखर नहीं जी, मैं कहता हूँ आपके कि हाँ साथ हूं। आप जो ऑब्लिगेटरी भी है। बात कह रहे हैं ना, मैं एक भी बात आपकी इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप एकदम सही कह रहे हैं और मन से भानुशाली जी भी सही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए लोगों का पिटना, वो लोग जिनके गालों पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी भूमिका में खुद को रख के देखिए, क्या ये जायज है? देखिए, स्टोरी जो है ना, एक तरफे नहीं, एक तरफा तो होती नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजता है, और ताली दोनों हाथ जो है वो दोनों हाथों को देखा जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है, नई कोई फोटो लेट इंसल्टिंग बात हुई होगी या कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से जो है ये चीज हुआ है। अदरवाइज जो है वो, अगर आप देखें तो ऐसे महाराष्ट्र में सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलती है। आप चाहे लैंग्वेज की बात करिए, चाहे आप बिजनेस की बात करिए, चाहे आप बॉलीवुड की बात करिए, या किसी भी चीज की बात करिए, महाराष्ट्र में ये सिनेरियो तभी दिखता है जब ये कोई इंसल्टिंग नेचर का जो है टॉपिक छिड़ता है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। तो देख के जो चीज समझ में आए वो चीज समझ के हम लोग काम करें तो ठीक बेटर है, है। बहुत बढ़िया और आपने जो बात जो साफ कर दी। मतलब बैक मैं ये स्टेज में है मानूं कि उससे अब हम तक लोग को कोई जितनी मतलब भी मैंने तस्वीरें वीडियोस देखे हैं पिछले कई सालों में, सब में सामने वाला ही दोषी रहा होगा। उसी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसके फलस्वरूप उसको जमीन पर ऑन ग्राउंड उसका इंसाफ कर दिया गया, रादर देन कि उसकी तुलना में कहीं शिकायत करना या अपमान करने की बात को ले जाना। भानुशाली भाई भी मेरे साथ इस वक्त, महेंद्र भानुशाली भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र भानुशाली, ये यहीं तक सीमित रहने वाला है आपको लगता है, या ये स्थिति जैसा अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी? आप ठीक हैं? देखिए, बीजेपी, पहला तो एक बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने जो बार बार कहा कि प्रेम जीरो ठीक है? सीट है, जीरो सीट है, ठीक है, उनको मैं इतना कहता हूं कि एमपी में हमारा एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा था। एमपी में हमारे राज साहब ने नरेंद्र मोदी जी को बिन शर्त समर्थन किया था, ठीक है, और वो राज साहब ने जहां जहां 6 जगहों पर सभा ली वहां पे आपके 6 खासदार चुन के आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने दादर में सभा ली थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सभा थी, वहां पे दादर की सीट हमारे हाथ से निकल गई। उसके बाद में एमएलए की जब बात आई थी, तब 4 महीने पहले आपकी 50 सीटें कम आई 2019 के मुकाबले। मुझे नहीं, इनके उम्मीदवार जो जीते उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जीते कैसे, क्योंकि कुछ काम किया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उनकी 227 की कितनी सारी सीटें आ गई। उनको खुद को भी विश्वास नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में हैक भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब जान दो जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। आने वाले वक्त में अब इनका कहना है कि हमें कोई डर नहीं है। दो भाई जब से एक हो गए तब से इनके पैरों तले जमीन हट गई है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब वहां पर ये महाशय अगर आते थे तो उन्हें पता चलता था कि किस तरह से मराठी आदमी एकजुट हो गया, क्योंकि जिस तरह से मराठी भाषा का अपमान किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी को मारने का शौक नहीं है, मराठी आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर किसी को मारता पीटता फिरे।
अब कोई कहता है कि लेकिन मराठी बोलो। महेंद्र भाई आपको टोक नहीं रहा, लेकिन महेंद्र भाई जो बाहर से देख रहे हैं तस्वीरों को, उन्हें डर लगता है। अब उन्हें यह लगता देखिए, है कि डर- कदम रखेंगे उन्हें कोई सर, भी मैं सिर आपको फिरा वही- के पीट देगा। नहीं ना सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई किसी को नहीं पिटता है। ये सिर्फ इन पार्टी पॉलिटिक्स है। अब बीजेपी को पर प्रांतीय लोगों के वोट चाहिए, तो बीजेपी क्या करती है कि मराठी गुंडे हैं, मनसे वाले गुंडे हैं, उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकर्ते। कौन गुंडा है, किसको जरूरत है ये सब करने की, किसके पास इतना फुर्सत है, सब अपने अपने काम धंधे में बिजी है। लेकिन अगर समझो किसी ने बात किया, अगर उसने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं सीख रहा हूं, तो हम उसको मारेंगे थोड़ी। लेकिन जब वो कहता है जहां मराठी नहीं बोलनी है, मराठी गई खड्डे में, मराठी गई तेल लगाने, मैं ये कहता हूं तो उसके साथ में क्या करना चाहिए। देखो, डॉक्टर हर तरह के होते हैं, कोई एक दवा देता है, कोई दूसरी दवा देता है, कोई तीसरी दवा देता है, मनसे की दवा अलग है। चलिए, ठीक मनसे है के ना? डॉक्टरों तो को मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो